नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ चर्चाएं बहुत तेजी के साथ कई दिनों से तैर रही थी। कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि चौधरी बंधु किस ओर जाएंगे। क्या चौधरी बंधुओं ने जिस तरह से पिछले दिनों एक अपने कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग बुला करके ये ऐलान कर दिया था कि समाजवादी पार्टी में शायद वो अब नहीं रहेंगे, तो तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। कुछ लोग ये इस तरह का अनुमान भी लगा रहे थे कि हो सकता है चौधरी बंधु बहुत जल्द ही बीजेपी या आरएलडी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम कल हुआ, उस घटनाक्रम के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी मुलायम सिंह यादव के वक्त में समाजवादी पार्टी में ये कहा जाता था कि जिनका जलवा कायम है उनका नाम मुलायम है, लेकिन अब ये नारा यहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब नारा हो गया है जिनका रुतबा कायम है उनका नाम चौधरी यशपाल सिंह है, उनका नाम चौधरी इंद्रसेन और रुद्रसेन है। हम ये इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल का जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने ही मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, जिनमें दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, तो वहीं संजय गर्ग सहारनपुर से बड़ा नाम है। और तमाम नेता हैं, गुर्जर समाज के रामसकल गुर्जर भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके गए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने निजी चार्टर प्लेन को भेज करके चौधरी बंधुओं को सहारनपुर से बुलाया और लखनऊ बुला करके उनकी तमाम शर्तों पर उन्हें पार्टी में रहने के लिए राजी किया, इससे उनके रुतबे और उनका जो एक सम्मान है, ये एक तरह से उस पर मोहर लग गई है। और उनके समर्थकों में किस तरह की खुशी का माहौल है, ये आज सुबह देखने को मिला, जब यहाँ जो झाड़वन में चौधरी साहब का फार्म हाउस है, यहाँ सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो हजारों की तादाद में उनके समर्थक यहाँ पहुंचे। और अभी भी वो सिलसिला लगातार जारी है। जिले से बाहर के और जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उनके समर्थक लगातार सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हम इस पूरे घटनाक्रम को कवरेज करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे और अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी रुद्रसेन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा जिसने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरह से पूरी हलचल पैदा कर दी है। तमाम जो मीडिया के जितने चैनल्स हैं, तमाम मीडिया यहाँ सुबह पहुंच गया था ये देखने के लिए कि चौधरी इंद्रसेन अब क्या ऐलान करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। और यहाँ जो सपा और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उनके लिए भी उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अखिलेश यादव अपना निजी चार्टर प्लेन सहारनपुर भेजते हैं और चौधरी बंधुओं को लखनऊ बुलाया जाता है, ये बड़ी बात है। और इसके बाद से उनके जो समर्थक हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशी की लहर है। और हम इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और यहाँ कुछ समर्थक भी उनके बैठे हुए हैं। पहले तो चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने आपसे बहुत चीज़ें डिस्कस की, कैमरे के पीछे बातचीत की, लेकिन कैमरे पर हम आज आपके साथ पहली बार रूबरू हो रहे हैं। मौसम लोकसभा चुनाव का है, सियासत की बात हो रही है हर तरफ, और आपने सियासत में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। नेशन 24 न्यूज़ विपिन आर्य जी, आपका, आपकी टीम का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कह रहा था कि एकदम से अचानक आपने एक बड़ी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग हुई झाड़वन के कृषि फार्म में, या आपके जो फार्म हाउस पे, जहाँ से आप लगातार राजनीतिक निर्णय लेते रहते हैं अपने समर्थकों के साथ, और इसका असर देखने को मिला कि भूचाल सा आ गया लखनऊ तक। विपिन आर्य जी, यहाँ पे समर्थकों के द्वारा ही एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस झाड़वन में 28 तारीख को। होली मिलन था। होली मिलन, हालांकि हम फाग वाले दिन यहाँ पे इकट्ठे हो जाए थे कुछ जो है साथी लोग, लेकिन एक दिन पहले ही अचानक सभी ने होली मिलन कार्यक्रम साथियों ने ही आपस में मिलके किया और काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और उन्होंने ही तारीख डिसाइड करी 28 तारीख उस पंचायत की। उस पंचायत में क्योंकि उनके अंदर आक्रोश था, गुस्सा था, जो पिछली बातें हुई थी वो, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया था कि आप अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि साथियों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल चुन के भेजा गया था मेरे साथ में। दिल्ली बातचीत हुई थी हमारी, तो वो सारी बातें होने के बाद वो तीतरो आए थे 2017 में भी, 2021 में है पिताजी की जयंती पे तीतरो आए। उस वक्त ये कह गए थे कि मेरा इस परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो चुका है। हाँ, उन्होंने जो बताए थे। फिर ये जो है घटनाक्रम चला राजनीतिक उसमें, तो समर्थकों में, साथियों में परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जो अनुयायी हैं, उनमें दूर दूर तक, जिले में नहीं जिले से बाहर भी एक आक्रोश व्याप्त हो गया था। उसमें मैंने समर्थकों के सामने विधानसभा प्रभारी पद का इस्तीफा भी सौंप दिया था
कि आप इसको रखिए, चाहे हाईकमान को भेज दीजिए। राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी भी थे। फिर मैं कई दिन तक दौर चलता रहा, उन्होंने हम पे हाँ उस दिन उन्होंने फिर वापस हमसे फैसला जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया कि जो आप निर्णय लें, जहाँ सम्मान हो वहाँ पे बातचीत हो। तमाम जो दल हैं उन सभी की तरफ से हमारे पास बातें आती रही। इस बीच में डेली प्रतिदिन 250-300 फ़ोन, मैं और अलग से भाई भी, व्यक्तिगत राय भी हम जानते रहे। फिर लखनऊ बात पहुंची तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संडे को मेरे से फ़ोन पे बातचीत हुई। रात का समय था, 10 बज रहे थे मेरे ख्याल से। 14 मिनट के करीब बातचीत हुई। उस बातचीत में वो सारी बातें रखी गई जो यहाँ पंचायत में हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी नहीं, मैं खुद ही आऊँगा। वो खुद आने के लिए तैयार थे। तो वो बहुत बड़े लीडर हैं भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैंने कह दिया आपका स्वागत है। यहाँ एक बड़ा सवाल है आपसे, अखिलेश यादव जी को क्या कितनी बड़ी बात आप में लगी होगी कि संजय गर्ग जैसे जो वैश्य समाज के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, दारा सिंह चौहान है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिनको ओबीसी का बड़ा नारा देते हैं, बार ओबीसी का बड़ा चेहरा उनको माना जाता है, तमाम लोग छोड़ गए, अखिलेश यादव किसी को मनाने उनके घर नहीं गए। लेकिन आप में क्या ऐसी बात लगी, कितना बड़ा आपने अपना कद वहाँ बना लिया कि आपको लेने के लिए अपना चार्टर प्लेन सहारनपुर में लैंड करवाते हैं अखिलेश यादव और आपको बुलाया जाता है लखनऊ के अंदर? मुझे ऐसा महसूस दिया, जैसा हम कल गए भी थे, बातचीत करने के लिए भी गए थे, पहले भी यहाँ आए, तो मुझे ऐसा महसूस दिया उनकी बातों से कि वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके प्रति जो उनका सम्मान, वो मुझे उस दिन में भावुक हुए, वो नज़र आया। जब हम गए, जो चार्टर प्लेन है वो उन्होंने स्पेशल भेजा। अगले दिन उन्होंने कहा था मैं 10, जो मैंने बता रहा हूँ संडे को, तो अगले दिन कहा मैं 10 बजे फ़ोन करूँगा, क्योंकि वे व्यस्त थे उधर बहुत ज़्यादा उसमें। फिर उन्होंने प्लेन का इंतज़ाम कराया, यहाँ पे सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पे भेजा कि उनको लेकर आओ। आशु मलिक जी का उनको निर्देश दिया कि मैं प्लेन भेज रहा हूँ और उनको वहाँ पे लेके आओ। तो हम गए, तो जो उनके अंदर था वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति जो सम्मान का भाव, और वो उनके जो अनुयायी हैं सर्व समाज में, उन समर्थक हैं हमारे और जो साथी हैं, उनके रूप में वो आज भी देख रहे हैं उनकी बातचीत से, जो वहाँ में बातचीत हुई। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आप छोड़ोगे तो भी मैं छोड़ने नहीं दूंगा। आकि ये तो मैंने निश्चय कर लिया कि आपको छोड़ने नहीं दूंगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अब चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके जाने के बाद भी उनका रुतबा, उनका सम्मान कितना बरकरार है कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जो किसी को मनाने नहीं जाते हैं, बड़े अड़ियल भी उनको माना जाता है, जो लोग उनको छोड़ गए, यहाँ तक कि बताया तो जाता है कि जयंत चौधरी को भी उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की और वो पीडीए अलायंस से अलग हो गए। तो आपको बुलाया गया और तमाम चीज़ें, भावुक कर देने वाली चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और क्या अब आप लोग समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने रहेंगे या अभी और भी कुछ? हिस्सा क्या, उन्होंने तो हमें परिवार का सदस्य के रूप में माना। जो वहाँ पे जो भाव था उनका, उनकी तरफ से पार्टी की बात तो उनकी तरफ से इस तरीके की हुई नहीं। ऐसे हुई जैसे परिवार के साथ बात कर रहे हो। पारिवारिक माहौल में। हाँ, पारिवारिक, बहुत आत्मीयता के साथ बात की उन्होंने। और जो साथी और समर्थक हैं, उनके लिए उन्होंने संदेश दिया, और वो संदेश आप देख रहे होंगे, फोटो में भी देख रहे होंगे बाकायदा। और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सार्वजनिक कर देना, हालांकि कुछ बातें हमने सार्वजनिक नहीं की। तो जो भाव देखा पूज्य पिताजी के प्रति, यानी वो जो साथी और समर्थक हैं हमारे,
उनमें देख रहे हैं। वो हमारी ईमानदारी, सच्चाई, स्पष्टवादिता और जो आदर्श, सिद्धांत, ईमानदार, वो सच्चाई पिताजी के हैं, उन्होंने देखी। माननीय नेताजी भी उनको बताया करते थे, तो वो उनसे प्रभावित हैं। हमारे उनसे भी प्रभावित हैं, क्योंकि हम वहाँ पे परिक्रमा तो रोज ही नहीं करते, हम तो कभी कभी वो जहाँ फील्ड में रहें। अब वो उनको एहसास भी हुआ कि यहाँ पे किस तरीके के लोग आते हैं और किस तरीके के नहीं, तो वो महसूस किया हमने उनके अंदर। इसलिए वापस सभी जो साथी समर्थक वो उत्साहित हैं आज इस ऐतिहासिक पल को देख रहे हैं सभी। भाई ये हमें नहीं बुलाया गया, जो चार्टर प्लेन से हमें नहीं बुलाया गया, वो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के कर्मफल और उनके जो अनुयायी हैं, साथी समर्थक जो हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में हमारे सर के ऊपर हैं, वो उनको बुलाया गया। हम तो केवल मात्र प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक प्रतीक के रूप में थे हम तो। ये उनको है समर्पित ये सम्मान। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक बात बहुत शिद्दत के साथ ये महसूस कर रहा हूँ कि तमाम जो पार्टियों के बहुत सारे नेताओं से हमारी बातचीत होती है, तो लोग अपने जो वर्कर होते हैं उनको एक वोटर और एक वर्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बार बार हर कार्यक्रम में मैं देखता हूँ कि अपने समर्थकों को आप एक परिवार के सदस्य और एक परिवार के रूप में मान करके हर निर्णय को उनके बीच बैठ करके लेते हैं। ये आपकी क्या परंपरा है? क्या इतने सारे समर्थकों के साथ बैठ करके निर्णय लेना कोई आसान बात तो नहीं है? ये पिताजी के संस्कार हैं, उनसे सीखा हमने, उन्हीं की समय से चली आ रही है। और देखिए एक बात, सपोर्टर और आपके जो वर्कर हैं वो एक आपके परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, मैंने चौधरी परिवार की जो परिभाषा परिभाषित की थी, वो भी यही की थी कि चौधरी परिवार, चौधरी साहब की संपत्ति वो जो कानूनी रूप से कह दें भाई चलो उसमें तो हो सके, लेकिन ये जो राजनीतिक रूप से है, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति जो उनके प्रति समर्पित है। उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, कितने गांवों में बीजेपी में जो मुस्लिम गांव हैं वो जीते उस वक्त में, जब कोई देना पसंद नहीं वोट कर था। आज तो चलो दे भी दें, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए वो सबके बीच में निर्णय लेते थे, वो हमें संस्कार के रूप में मिले हुए हैं। तो हम अपने साथियों के बीच में बैठ के, हम तो अपने साथियों के बीच में ही बैठ के खाना भी खा लें, चाय भी भाई साथ में ही पिए, सभी इकट्ठे। अरे बैठे यहाँ, बैठे टीन के नीचे बैठे, हम भी बैठे हैं। बीच में कोई दूरी नहीं है कार्यकर्ताओं के और आपके बीच में, सीधे आपके कार्यकर्ता आपसे मिलते हैं। हम देखते हैं कई बार कुछ नेताओं के यहाँ पहले वेट करो, फिर बात होगी, और बात होगी कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में, और सारे वर्कर्स को उससे दूर रखा जाएगा, केवल उनको फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हम देख रहे थे आपकी पंचायत मीटिंग हुई, उस दिन भी आपने सब कार्यकर्ताओं के सामने सब चीज़ें ओपन करी और सारी चीज़ें खुल करके बताई, और आज भी आपने जो टेलीफोन पे बातें हुई सुप्रीमो के साथ, अखिलेश जी के साथ, वो भी आप शेयर कर रहे थे। तो इस तरह से परिवार जैसा माहौल आपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल किया विपिन जी आपने। आपने देखा होगा कितने ही नेता हैं जो अपने आप को गए, वो अपने साथियों को कोई नेताओं के पास ले जाता नहीं कि कहीं इसके नंबर ना बढ़ जाए। और हम कोशिश करें जो भी मौका मिले तो अलग अलग किसी न किसी ने लेके ही जाए। बाकी बहुत सारे निकल गए, अब तो निकल भी गए, आप भी देख रहे थे, आप भी काफी टाइम से थे यहाँ पे। आप ये जिला पंचायत सदस्य हैं जिशान अली एडवोकेट, ये बलकार सिंह आबिद राव आबिद हैं, ये रणधौल प्रधान जी बैठे हुए हैं, विनोद चौधरी जी हैं। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या किस तरीके से हमसे बातचीत करें। अब जैसा आप अब जी जी, मैं पहले एक छोटा सा दो सवाल है बस आपसे। अभी कुछ लोग ये देख रहे होंगे, उनको लगता था कि जैसे बीजेपी और आरएलडी के लोग थे वो मुंह बाय इंतजार कर रहे थे कब चौधरी बंधु ये ऐलान करें कि हम आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं और उनको यहाँ बड़ा लाभ मिल सके, उसका पॉलिटिकल लाभ मिल सके। उनके अरमानों पर आपने एक तरह से पानी फेर दिया। बीजेपी के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि बहुत जल्द उनका घोषणा हो और उनकी राह जो है जीत की वो और आसान हो जाए। उन तमाम अरमानों पर आपने पानी फेर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये सवाल शायद किसी ने भी जो पत्रकार है नहीं पूछा होगा, और ये एक किस्म से भावुक करने वाला आपका सवाल था। मैं आज तक कभी जो है भावुक नहीं हुआ इस तरीके के उसमें, लेकिन ये
27 तारीख से, और ये जो घटनाक्रम चला, मैं रात को सिर्फ 2-2 घंटे ही शायद सो पाया। पहली दफे नींद की गोली ली तो भी मैं सो नहीं पाया, क्योंकि जो साथी और समर्थक हमारे लिए, उनका सम्मान सर्वोच्च है, वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारा अभिमान है, वो समर्पित है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। अगर ऐसे, मैं ये कहता हूं कि किसी नेता के पास ऐसे सच्चे, समर्पित, कर्मठ साथी नहीं है। वो कार्यकर्ता होंगे, साथी नहीं है, समर्थक नहीं है। तो हम देखते होंगे सभी नेता कहें, अब तो हमारी भाषा सुन सुन के मैं भी बोलने लगे। मैं शुरू से ही कहता हूँ, साथी। कार्यकर्ता कोई भी बन जाएगा, साथी बनना बड़ा मुश्किल है। तो उनकी जो फैसले थे, ये एक बहुत कठिन फैसला था। हमारे बस का नहीं है कि रोज के रोज हम पार्टी बदलें, ना हमारा इतिहास रहा। मैंने देखा नेता एक ही रात में परिक्रमा सारी जगह न करिया में, और टिकट भी ले रहे हैं, मिनिस्ट्री भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये भी हो रहा है। चाहते हम भी सत्ता का सुख भोग रहे होते, हम सत्ता से कभी बाहर ही ना जाते। दो धुरी के बीच में, हिंदू मुस्लिम धुरी के बीच में, नारों के बीच में हम सामने खड़े आज डटे हुए भी। हम बड़े नहीं हैं, फिर भी बड़े हैं। जहाँ लोग गिर पड़े हैं, वहाँ हम तने खड़े हैं। तो ये साथी मैंने बताया, इनके बिना कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अगर टिकट हो भी गया और साथियों ने मना कर दिया, वापस कर देंगे हम टिकट। मैंने ये पहले भी घोषणा की थी। अब माननीय अखिलेश यादव जी तीसरा आए तो उनके सामने भी कह दिया था कि पार्टी बात में, समाज पहले है। समाज से मतलब सर्व समाज, जो भी हमारे कि समाज पहले है, कि मैं खड़ा मिलूंगा वहां पे। तो वो आपने देखा भी होगा, वो इस चीज से प्रभावित भी हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि इंद्र सेन जो है वो स्पष्ट बोलता है, उसके उसमें वो नहीं है। ये खुद के उनके बयान भी। आप चाहते तो अब जैसे जयंत चौधरी आरएलडी ने गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ, हो सकता है जो सीटें वो जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन सत्ता का सुख कुछ समय के लिए भोगेंगे। प्रदेश सरकार में उनके मंत्री सेट हो गए हैं, कुछ एमएलए उनके, और केंद्र में सरकार आई तो वहां से भी खूब सत्ता की मलाई आराम से उनको मिलेगी। आप चाहते तो आरएलडी के रास्ते सरकार में घुस सकते थे बैकडोर से, बिना चुनाव जीते भी। इतना बड़ा आपने नहीं सोचा कि कुछ दिनों के लिए कार्यकर्ताओं को और खुद के लिए सत्ता का सुख ले लिया जाए? मैं बैकडोर से नहीं, मेरे पास सीधा डोर भी था, लेकिन नहीं हिम्मत कर पाया मैं, क्योंकि ये बहुत कठिन फैसला था। बुरे वक्त में अपनों में गैरों की पहचान हो, और गैरों में अपनों की पहचान होती है। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये सार्थक है। तो इसलिए सभी का फिर हटके धीरे धीरे वो आक्रोश वो शांत हुआ, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास से ये बातें आई, और फिर हम वहाँ पे आमंत्रित हुए, बुलाया गया हमें लखनऊ, उन्होंने स्पेशल भेजकर। तो इसी से ही एक संदेश चला गया कि वो कितना चाहते हैं। मैंने उनसे पहले कहा था कि जब जाएंगे आपको बता के जाएंगे। उन्होंने कल भी कहा कि जाने दूंगा तभी तो जाएंगे, मैं जाने ही नहीं दूंगा। एक मतलब